वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज हम लेकर आए हैं CUET की PYQ की सीरीज में कॉन्ट्रैक्ट के PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं। 2021 से लेकर 2024 तक CUET के LLM एंट्रेंस के लिए क्या क्या क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। CUET में कंपटीशन है, नो डाउट। आई नॉट से पेपर इजी है या है, लेकिन फिर भी पेपर इतना टफ नहीं है कि आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके नहीं निकाल सकते। यू कैन स्कोर अ वेरी गुड, यू कैन हैव अ वेरी गुड स्कोर अगर आप थोड़े से बेसिक्स पे काम करते हो। बेसिक्स पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। आप जो वन लाइनर्स पढ़ रहे हो इनके साथ जाना कि आपने क्या वर्ड्स पढ़े, इन पे बेसिक्स पे काम करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो 2021 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था दैट वाज कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू बट नीड नॉट टू बी। देखिए, कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस 425 में हमें दिए हैं, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। अब वो कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जितना ज़्यादा लग रहा है या कम में काम करने को सामने वाला व्यक्ति तैयार है, उतने में आप कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन रख सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट इज ऑलवेज मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। ब्रेन का मीटिंग नहीं है, इट इज ऑलवेज मीटिंग ऑफ माइंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड क्वेश्चन, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है? जब ऑफरर को पता चल जाता है। तो किसे पता चलना चाहिए? द पर्सन हु हैज़ मेड द ऑफर। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से आया था? एग्जामसेट से आया था, ठीक है। ये बहुत आपके बेसिक्स हैं जो आपको बस सेक्शन नंबर और वो रटने से नहीं मिलेंगे, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं बेसिक्स के लिए। बेरेट की रीडिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बनता है तो वो हमेशा वॉइड होगा, ठीक है। एनीथिंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी डज नॉट स्टैंड, उसका खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस कभी नहीं होगा, किसी भी लॉ में नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? आपके बेटिंग वाले, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आपके वॉइड है, इलीगल नहीं। सो द आंसर इज ओनली वॉइड एंड नेवर इलीगल। तो जो लेटेस्ट थेरी है कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज योर विल थेरी। क्यों? क्योंकि अब लोग अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उनकी विल के हिसाब से तय कर रहे हैं। व्हेन यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसके में अपनी विल से डिसाइड कर रहे हो कि क्या आपके राइट्स होने चाहिए, क्या ऑब्लिगेशन होने चाहिए, व्हाट यू विल बी रिसीविंग आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें आप होती हैं अब कॉन्ट्रैक्ट में। एंड आपकी जो लेटेस्ट थेरी है दैट इज योर विल थेरी, ठीक है। उसके बाद एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। बेलमेंट से है ये वाला। ए हैंड्स ओवर अ रेलवे रिसिप्ट concerning the delivery of goods to B, A is said to have delivered possession for the purpose of a contract of bailment, ठीक है। वैलिड स्टेटमेंट है। सेक्शन 149 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकोगनाइजेस बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये भी बात सही है। अब दो यहाँ पर भी डिलीवरी डिफाइन करेगी और यहाँ पे हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द रीजन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और कमेंट बॉक्स में पिन भी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट द PDF, यू विल गेट एवरी डे अ क्वेश्चन, जिससे आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोल के फॉर्म में हम वहाँ पर डालते हैं, और जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं CUET से एंड एज वेल एज फॉर UGC नेट, उसके आपको अलग अलग ग्रुप्स के जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। सो डू मेक श्योर कि आप उन्हें फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज, बट बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं है। एग्रीमेंट मेड ओरली ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नो। अब आप कह रहे हो लव एंड अफेक्शन पे तो होता है, कंसिडरेशन की बिना कर सकते हैं, बट द रूल इज वो हमेशा एग्रीमेंट आपका रिटन होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया अब आपका। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, ये आपने एक लोन पे करना है, ठीक है। और आपने किसी के लिए पास में कोई वॉलंटरी सर्विस करी थी जिसके लिए आपने कोई पैसे नहीं लिए थे, यहाँ पर आपका विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा C, D, and E, ओके। चलिए आगे बात करेंगे। एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था?
थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू द पार्टी या फिर थर्ड पर्सन टू अ पार्टी कैन नॉट सू। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के या अग्रीमेंट के जो पार्टीज हैं सिर्फ वही केस फाइल कर सकते हैं, स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट, exceptions to the concept of privity of contract are beneficiaries under charge or trust, minor, marriage settlement, partition, covenants running with land, ठीक है। तो बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट ये कर सकते हैं आपके ए। माइनर के केस में फादर या मदर जो है थर्ड नेक्स्ट फ्रेंड बनकर केस फाइल कर सकते हैं। मैरिज सेटलमेंट में तो नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, पार्टीशन में भी नहीं, मैरिज सेटलमेंट में भी, कोविनेंस रनिंग विथ लैंड, तो ए बी एंड ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2023 के क्वेश्चन पेपर की हम बात करने वाले हैं। हमें ये 5 प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन से की बात करेंगे, सबसे पहले आपका इंडेमनिटी। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार्ट होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो आता है इंडेमनिटी का। देन इट इज़ गारंटी, ठीक है। उसके बाद बेलमेंट पे आते हैं, प्लेज, एंड द लास्ट वन इज योर एजेंसी। इंडेमनिटी है आपका सेक्शन 124 टू 125। उसके बाद गारंटी 126 से लेकर 147 तक। उसके बाद आपका बेलमेंट है 148 से लेकर 181 तक। प्लेज 172 से लेकर 181 तक, ठीक है। एंड आपका एजेंसी है 182 से लेकर 238 तक। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी DE ABC, DE ABC। तो आपका आंसर है सेकेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फेमस केस ऑफ हार्ले वर्सेस बैक्सेंडल किससे रिलेट करता है? द केस इज रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपसे हम कल को जो है नए एक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, नई PYQ की सीरीज के लिए आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच रिमेनिंग वीडियोज़ एज वेल। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप।